बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। भारत पूरी दुनिया में ऐलान करता फिर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि राउंड 2 के लिए तैयारियां जारी और सारी हैं। तो सीज़ फायर के बाद भारत ने हर आलमी फोरम पे एक ही बात की है कि उसे आइंदा भी ख़तरा लाहक हुआ तो वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। यही बात मोदी सरकार जलसे जुलूसों में बार बार बोल रहा है। तो इस बददियानती का इजहार भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है और यही दिलासा गोदी मीडिया भी अपनी कौम को दे रहा है। भारत की नीयत को देखते हुए शक हो रहा है कि भारत एक बार फिर हमले के लिए पर तोल रहा है और वो ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 के लिए तैयारियां कर रहा है। मौके की ताक में है। जिस रोज़ उसको मौका मिला दोबारा पाकिस्तान पर वार करेगा। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल भारत को फिर खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। अगर किसी ने हमारी खुद मुख्तारी को पामाल करने की जुर्रत की तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसी ने हमारी आबादियों को निशाना बनाने की साजिश की तो वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी। और अगर किसी ने हमारी मिलिट्री तनसीबात, कारोबारी मराकज़ या बंदरगाहों की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। तो आर्मी चीफ के इस दो टोक ऐलान के बावजूद भारत अगर कोई साजिश करता है तो फिर उसको उसके अंजाम से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं आपको बताऊं वो कौन सी शय है जो भारत को चैन से बैठने नहीं दे रही है। असल में भारतीय जनता सच जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि उस ऑपरेशन सिंदूर की हमने क्या कीमत अदा की है, कितना हमारा नुकसान हुआ और हमें कितनी कीमती जानें गंवाई। ले आप खुद सुने कि भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स किस तरह अपनी सरकार और अपनी सेना को जलील कर रहे हैं। उनसे अपने मरने वालों की फौजियों की तादाद पूछ रहे हैं। सुने जरा। हम अपने जवानों की इतनी इज्जत करते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं होगा कि जो पाकिस्तान अपने एक्नॉलेज नहीं करता अपने लोगों को। हम हमेशा ये बोलते थे, कारगिल के बाद भी हमने बोला कि उन्होंने तो बोला कि हमारे आर्मी के जवान ही नहीं है जब तक हमने उनके आई कार्ड नहीं दिए उनको। तो मैं अभी भी ये मानना चाहूंगा कि हम अभी भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये वो सवाल है जो मैं भी पहले दिन से पूछ रहा हूँ। ये वो हकीकत है जिसे मोदी सरकार अपनी कौम से छुपा रही है और ये वो सच है जिसका सामना करने के लिए भारतीय सेना अभी तक तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने भारत में एक तरह से तो मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। सच बोलने वाली हर बात को दबाया जा रहा है। पहले शैतान ने अपने मुल्क में पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की, फिर मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए और इस बाद जब हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स ने कौम को सच बताना शुरू कर दिया तो उन पर गद्दारी के मुकदमात कायम हो रहे हैं, उन्हें जेल्स में डाल रहे हैं। अब तो सरकारी और फौजी अफसरों को भी सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। चंद रोज़ पहले इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशी कैप्टन शिव कुमार ने इतराफ़ किया था कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। तो इस बेचारे के ये दो जुमले बोलने पर मोदी सरकार ने खुदे लाइन लगा दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर देख सकते हैं। ये भारतीय नेवी का अफसर था और इसे नेवल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में भिजवा दिया गया। इससे वजाहत भी तलब की गई है कि वाज़ेह करे कि इसने सच क्यों बोला जिसे हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही है। तो कैप्टन शिव कुमार के तबादले के बाद भारतीय मीडिया के इशारे किनारे जो हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, क्योंकि उन्होंने भी 2 दिन पहले वाशगाफ अल्फाज में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया था। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और असल में मोदी सरकार को कैप्टन शिव कुमार और जनरल राहुल सिंह जैसे सच बोलने वाले आर्मी ऑफिसर्स अब नहीं चाहिए। उनको तो मेजर गोबर आर्या जैसे झूठे मक्कार और दगाबाज लोग शूट करते हैं। मोदी सरकार अभी तक इस शर्मिंदगी और ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। इससे तो हल्का नमूना एक आप भी देख लें। जी, सारा इनका चीनी माल है और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके पेंट पॉलिश करके जब शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गलियां हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब वो तो वैसे ही मिलेगा। असल में मोदी ने चुन चुन कर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठे कर रखे हैं जो नाकामी पे सवाल ना उठाएं, एहतसाब का मुतालबा ना करें और ये ना पूछें कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिवाय नाकामी के हासिल क्या किया। तो आपने गोदी मीडिया का हाल तो देख ही लिया। मोदी की काबीना में इसी झूठ को प्रमोट कर रही है। मोदी का वज़ीर दाखिला अमित शाह
मोदी का वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मोदी का वजीर खारजा जयशंकर मेमन, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, अपनी नाकामी को, अपनी अस्करी नुकसान को छुपा रहे हैं। हत्ता कि ये कमीने अपने फौजियों की लाशें तक छुपा रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट भी अब मोदी के साथ मिलकर झूठ बोलना शुरू हो गई है। डसॉल्ट ने पहले इल्ज़ाम आयद किया था कि उसके राफेल तैयारे इंडियन एयरफोर्स की नालायकी की भीड़ चढ़े। अब डिफ़ॉल्ट के CEO जो है वो इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत और महारत की तारीफ़ कर रहा है। अब वो कह रहा है कि राफेल तैयारे पाकिस्तानी हमलों की वजह से नहीं गिरे, बल्कि एक टेक्निकल इशू की वजह से तबाह हो गए। अब उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि चाइना अपने G10 तैयारों को प्रमोट करने के लिए राफेल्स की तैयारियों को या तबाही को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो फ्रेंच हुकूमत कह रही है कि पूरी दुनिया में चाइना के सफारत खाने राफेल के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये चीखें निकल क्यों रही हैं। असल बात यह है कि इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने राफेल तैयारों की खरीदारी के सौदे मनसूख कर दिए हैं। अब सबकी नज़रें चाइना के J-10C पर हैं। ईरान ने तो सुना ये खरीद भी ली है। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर ने तो अभी तक फ्रेंच और रशियन हथियारों की मार्केट गिराई है। मुझे यकीन है कि इसने राउंड 2 की हिमाकत की तो इस बार दिफाई साजो सामान सिर्फ चाइना का ही बिकना है। जाते जाते मैं भारत के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। चाइना ने भारत पर एक नई पाबंदी कर दी है। अब चाइना की कोई भी हसास टेक्नोलॉजी भारत को नहीं फराहम की जाएगी। खत्म शुद्ध, एंड ऑफ स्टोरी, बाय बाय, टाटा, इंडिया गो होम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।